तो कहानी की शुरुआत एक टेक्स्ट के जरिए होती है जहाँ पर एक रिचुअल के बारे में हमको बताया जाता है कि एक लेडी की शादी डेविल से होती है और इसके बदले में डेविल उसे वेल्थ और हेल्थ देता है। और ये रिचुअल आज की सोसाइटी में भी होता है और आज की ये जो कहानी है वो ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि इसके अंदर जो लोकेशन और नाम है वो काल्पनिक है। खैर, इसके बाद हम एक रिचुअल का सीन देखते हैं जो कि एक शेमन द्वारा करवाया जा रहा था। ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता है रांती नाम की एक लेडी के ऊपर। अब इस रिचुअल के दौरान शेमन जो होती है वो रांती को खून से नहलाती है, साथ ही साथ उसे मीट का टुकड़ा खिलाया जाता है। और इसको आप यहाँ पर एक आम इंडोनेशियन हॉरर मूवी मत समझना, क्योंकि जितनी भी मूवीज मैंने अब तक देखी हैं इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा भयानक है। खैर, अब रिचुअल खत्म होने के बाद रांती अपने बेड पर थी और तभी रांती के पास एक बहुत ही भयानक डीमन आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब इसके बाद सीन थोड़ा सा कुछ दिन पहले जाता है जहाँ पर हम रांती को ही देखते हैं जो कि अपनी देवरानी सीती और ननद गीता के साथ अपनी ही मीट शॉप पर जा रही थी। अब बात करी जाए रांती के परिवार के बारे में तो परिवार के अंदर कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं। रांती का पति बोवो और उसकी बेटी नीना जो कि थोड़ी सी दिक्कत में है। उसके पैर काम नहीं करते और वो चल नहीं सकती। बोवो के छोटे भाई का नाम बायु है जिसकी ही बीवी का नाम है सीती। यहाँ बोवो, बायु और गीता भाई बहन है और इनकी माँ भी इनके साथ ही रहती है। खैर, अब रांती जो होती है वो अपनी मीट की दुकान पर चली जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि सीती जो थी वो प्रेग्नेंट होती है। और यहाँ पर सीती देवरानी होती है रांती की, तो वो रांती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उससे काम करवाया करती, जिस वजह से वो उससे काफी चिढ़ती थी और छोटी छोटी बातों पर काफी ज्यादा नोकझोंक होती रहती, जो कि हर घर के अंदर होता रहता है। अब काम करके वो घर पर आते हैं लेकिन घर पर ब्रेकफास्ट नहीं बना हुआ था और इस सब के लिए भी सारे लोग रांती को ही कोसने लगते हैं क्योंकि सबका ये मानना था कि वो बड़ी है तो जाने से पहले उसे ब्रेकफास्ट बना देना चाहिए था। अब इसके बाद रांती खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाते टाइम भी वो अपने परिवार वालों की बातें सुन रही थी जो कि उसकी ही बुराई कर रहे थे और ये सुनकर रांती को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उनको क्या ही बोलती। खैर, अब नीना स्कूल जाने लगती है जहाँ पर हम फिर से जान पाते हैं कि नीना चल नहीं सकती और आज उसे स्कूल छोड़ने गीता जा रही थी। और इतने में रांती की सासू माँ वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर वो काफी गुस्सा होती है। ये कहने लगती है कि नीना को स्कूल छोड़ने उसे ही जाना चाहिए, लेकिन रांती को मीट की डिलीवरी देनी थी। और बात करी जाए बोवो के बारे में तो वो बाहर जा रहा था, वो भी 1 महीने के लिए, क्योंकि असल में वो एक सेलर है, इसलिए उसे बोवो को उसकी शिप तक छोड़ने भी जाना था। लेकिन तभी रांती की सासू माँ उसे ताने मारने लगती है और इस बात से रांती को काफी बुरा लगता है कि एक साथ वो कितने काम करेगी। जिसके बाद बोवो वहाँ से जाने लगता है। अब होता यह है कि सीती की डिलीवरी भी पास आने वाली थी, इसलिए बोवो ने अपने भाई बायु को कुछ पैसे दिए थे और बायु यहाँ पर कुछ काम भी नहीं करता था और थोड़े पैसे उसने अपनी माँ को भी दे दिए थे। जिसके बाद बोवो और रांती कार में जाने लगे जहाँ पर रांती इन सब के बारे में अपने पति से बात करती है कि उसकी सासू माँ जब देखो उसे ताने मारती रहती है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती। अब रांती ये चाहती थी कि ये लोग अलग रहें, लेकिन वो ये कहता है कि ये उनके लिए माइनस पॉइंट होगा और अगर वो साथ में रहते हैं तो काफी सारी चीजें सही रहेंगी, जैसे कि अगर रांती बाहर कहीं चली जाए तो नीना का ध्यान रखने के लिए घर पे काफी सारे लोग थे। अब तभी वो रांती को समझाने लगता है। तभी रांती ये कहने लगती है कि अगर उसे कोई बिना बात के कुछ सुनाएगा तब क्या वो उसको डिफेंड करेगा, जिस पर उसका पति बोलता है कि हाँ वो ऐसा जरूर करेगा। खैर, इसके बाद उसने अपने पति को वहां पर ड्रॉप कर दिया था और फिर रांती सब्जी मार्केट में सब्जियां खरीदने जाती है। इसके बाद उसने कुछ फूड डिलीवरी करी थी, यानी कि मीट की डिलीवरी करी थी। अब इसी बीच हम बायु को देख पाते हैं जिसने बोवो के दिए गए पैसों को मुर्गे की लड़ाई में लगा दिया था। मतलब कि उन पैसों से उसने एक तरह का सट्टा खेल दिया, जो कि काफी गलत बात थी क्योंकि उसके घर के अंदर पैसों की तंगी थी। खैर, इसके बाद रांती घर आ जाती है जहाँ पर उसने अपनी सासू माँ को रोते हुए देखा। वो उसके पास में जाती है और उनसे ये पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उसकी सासू माँ उसको एक बहुत ही दुखद खबर सुनाती है कि नीना का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनकर वो जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर गीता उसे मिलती है और उसने उसको ये बताया कि नीना का एक्सीडेंट एक कार से हुआ था। अब यहाँ डॉक्टर से पूछने पर उसको ये पता चला कि नीना की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और उसके बचने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं और जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। और ये सब सुनकर रांती काफी रोने लगती है। अब रात को वो अकेली बैठी हुई थी कि तभी एक बूढ़ी औरत उसे खाना खाने के लिए देती है। यहाँ पर वो लेडी उसको ये कहने लगी कि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। तब रांती शॉकिंगली उससे ये पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, जिस पर वो लेडी ये कहती है कि उसने ये सब सुना था। वो लेडी ये बताती है कि उसकी बेटी को ठीक करने का एक रास्ता है और अगर वो उस पर भरोसा करेगी तो वो ठीक हो सकती है। और इतना कहकर वो बूढ़ी महिला रांती के पास एक कागज का टुकड़ा छोड़ जाती है। अब इसी बीच गीता वहाँ पर आ गई थी और उस लेडी के बारे में वो रांती से पूछती है, लेकिन रांती उसे कुछ नहीं बताती। अब सीन अगले दिन पर आता है जहाँ पर डॉक्टर रांती को ये बताते हैं कि उन्हें अर्जेंटली नीना की ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी और इससे नीना के जीने के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। हालांकि इसके भी चांसेस काफी कम थे। अब इस बारे में नीना घर पर बात करती है, लेकिन सर्जरी के लिए उनको
10 मिलियन इंडोनेशियन पैसे चाहिए थे, जो कि काफी ज्यादा थे। अब यहाँ पर अगर इंडियन रुपीज में बताऊं तो ये 52,000 होता है, लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी, यानी कि फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थे। अब घर पर बताने पर सासू माँ और बाकी सारे लोग इस चीज से पल्ला झाड़ लेते हैं। तब रांती ये कहने लगती है कि उन्हें इस घर को बेच देना चाहिए, लेकिन बायू तभी बीच में बोल पड़ता है। वो ये कहने लगता है कि वो घर को नहीं बेचेंगे, उसे अपनी बीवी का और बच्चे का भी तो सोचना है। और तभी उसकी सासू माँ ये कहती है कि उन्हें बो के ओपिनियन का इंतजार करना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि अभी तक बो का फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो समुद्र में था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे पता तक नहीं था कि नीना के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और अगर बो के ओपिनियन के भरोसे बैठे रहते तो शायद नीना जिंदा नहीं बचती। लेकिन यहाँ पर कोई भी रांती की बात नहीं सुनता। रांती रूम में जाकर अपने पति को फोन लगाने लगती है, लेकिन उसके पति का कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उसे मैसेज भी ड्रॉप करती है जो कि पेंडिंग में थे। अब इसी बीच उसकी नंद गीता वहाँ पर आती है और उसने उससे माफी मांगी, और एक गीता ही थी जो कि उसको अच्छे से समझा करती थी, और रांती भी गीता को पसंद करती। लेकिन यहाँ पर चीजें समझाना या फिर समझना काफी नहीं था, क्योंकि नीना की जान बचाने के लिए उनको पैसों की सख्त जरूरत थी। अब रांती के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वो नोट देखा, यानी कि उसी लेडी वाला, और वो उस एड्रेस पर चली जाती है। और यहाँ पर वही लेडी शुरुआत वाले रिचुअल का सीन परफॉर्म करती है। अब ये रिचुअल जो था ना, वो था डीमन की दुल्हन बनने के लिए, और इसलिए इस मूवी का नाम है डीमन्स ब्राइड। अब डीमन की दुल्हन बनना मतलब एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाने जैसा था। बेसिकली जो ऐसा करता वो लड़की तो पूरी तरह से खत्म ही थी। खैर, अब जैसा रिचुअल शुरुआत में हुआ था ठीक वैसा ही होता है, और उसके बाद शेमन ने रांती को शादी वाले बिस्तर पर लिटा दिया था, और उससे ये कहने को कहा था कि आज रात उसकी बॉडी और सोल डीमन की हो जाएगी, और आने वाली हर एक रात और दिन अब डीमन के ही रहेंगे। और अब वो डीमन की दुल्हन बन चुकी है। जिसके बाद रांती के पास वही भयानक डीमन आता है, और उसने उसे पीछे से पकड़ लिया था, और उसके बाद डीमन उसके साथ वही सब करता है जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। और ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रांती यहाँ पर कोई अनमैरिड गर्ल थी, वो एक मैरिड गर्ल थी और उसकी एक लड़की भी थी। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी लड़की को बचाने के लिए ही ये सब किया था। खैर, अब शेमन रांती को बताती है कि उसकी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसे हर हफ्ते डीमन को ऑफरिंग चढ़ानी होगी, जो कि एक मुर्गे का सर और लीवर की ऑफरिंग होगी, और उसकी शुरुआत आज रात से ही होगी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम बायू को देखते हैं जो कि अपने मुर्गे को ढूंढ रहा था, जिसे वो हर बार लड़वाया करता, और वो उसका फेवरेट मुर्गा रॉकी था। लेकिन आज सुबह से वो उसको कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। मीन्स रांती ने पिछली रात उस मुर्गे की ही डीमन को ऑफरिंग कर दी। खैर, अब यहाँ बायू की माँ बायू और सीती को ये कहती है कि आज उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, यानी कि नीना से मिलने के लिए, क्योंकि वो कई दिनों से वहाँ पर नहीं गए थे, जिस पर दोनों ही मना कर देते हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात थी। यानी कि यहाँ पर बायू और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। सबसे बड़ी बात कि उसका भाई वो उसको पैसे भी दिया करता, लेकिन उसको फिर भी किसी की भी कदर नहीं थी, अपनी भाभी तक की भी कदर नहीं थी, ना ही उसकी बेटी की। वो ये कहने लगते हैं कि वो कल चले जाएंगे, और वैसे भी उसके बचने के चांसेस काफी कम हैं। वो बहाना करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रांती अपनी बेटी नीना को अपने साथ ले आती है, जो कि बिल्कुल सही हो गई थी। और ये देखकर सभी काफी हैरान थे, क्योंकि अगर सर्जरी हुई होती तो वो इतनी जल्दी उठ कैसे खड़ी हुई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसके बचने के चांसेस काफी कम थे। अब सीती को पहले ही शक हो जाता है कि कहीं रांती ने काला जादू तो नहीं करवाया, क्योंकि नीना ऐसे घूम रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये बात वो अपने पति बायू को भी बताती है, तो बायू ये कहता है कि चलो अच्छा ही है, कम से कम उन्हें घर तो नहीं बेचना पड़ेगा, यानी कि इतने टाइम से वो इसी टेंशन में थे। खैर, अब यहाँ पर सीती गौर करने लगती है कि रांती अब अपने रूम में ही ज्यादातर समय बिताने लगी है, और वो अपने रूम की खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेती है और अंदर रहती है, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि पहले वो ऐसा नहीं करती थी। और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब वो डीमन की ब्राइड बन चुकी है, और ऑब्वियस सी बात है डीमन उसके शरीर पर कब्जा कर चुका था। ऐसा मान के चलो कि उसके शरीर के अंदर जो स्पिरिट थी ना रांती की, उसको कैद कर लिया गया था डीमन के द्वारा उसकी दुनिया के अंदर। खैर, इसके बाद सीती घर में आती है, जहाँ पर उसने ये देखा कि रांती ने हर जगह अंधेरा किया हुआ था। साथ ही साथ वो टीवी देख रही थी जिसमें कुछ भी नहीं रहा होता। इस पर सीती उससे ये पूछने लगती है कि वो ऐसी अजीब चीजें क्यों कर रही है, लेकिन रांती बस जोर जोर से हंसने लगती है, और उसने उसकी बात तक का जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद सीती अंदर चली जाती है, जहाँ पर पिछले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और दरवाजा खोलने पर वहाँ उसे रांती मिलती है, जो कि नीना को लेकर आई थी। ये देखकर तो सीती बिल्कुल चौंक गई थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो अभी देखा वो क्या था, यानी कि वो रांती थी या फिर नहीं। खैर, अब रात में वो ये बातें गीता से करती है कि क्या उसने रांती के अंदर कुछ अजीब नोटिस किया है। वो आजकल अंधेरे में रहती है और अभी भी वो रात में नहा रही है, जिस पर गीता कहने लगती है कि ये सब तो आम बात है, मतलब रात को नहाना कोई गलत बात थोड़ी थी। तब सीती ने उसको ये बताया कि उसने 2 रांती को देखा था, जिस पर गीता ये कहने लगती है कि ये उसका जरूर वहम होगा। अब रात में सीती सो रही थी कि तभी टॉक्सिक बायू आकर उसे ये कहता है कि वो खाने के लिए कुछ बना ले। बहुत ही अजीब बात थी, एक तो वो प्रेग्नेंट है, सो रही थी, लेकिन इस आदमी को फिर भी खाना चाहिए। एनीवेज, फिर भी इसके बाद वो पानी गर्म करने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक फ्रॉग था, यानी कि वहाँ पर एक मेंढक था, जो कि उसके बॉईल करे वाटर के अंदर कूद गया, जिसको उसने बाहर निकाला। अब वो इस चीज से उभर पाती कि तभी उसे कुछ आवाज आती है, और वो आवाज बाथरूम से आ रही थी। सीती जाकर देखती है कि वहाँ पर रांती नहा रही होती है, और इसलिए उसने दरवाजे के नीचे से उसकी वीडियो बनाई, जहाँ पर रांती
पागलों की तरह नहा रही होती है और ये सब असल में डीमन के साथ वो रोमांस वाला सीन चल रहा था। और ये वीडियो उसने मार्केट में सबको भेज दी थी, यानी कि जहाँ पर उनकी शॉप थी, ताकि उसका मजाक बन सके। और मैंने आपको बताया भी था कि सीती रांती से चिढ़ती थी। तभी रांती बाहर आती है और सीती को अजीब तरह से घूर कर चली जाती है। खैर इसके बाद सीती ने बाथरूम में देखा, लेकिन बाथरूम बिल्कुल भी गीला नहीं था, जो कि और भी ज्यादा अजीब बात थी। खैर अगले दिन मार्केट के अंदर वो वीडियो सबके पास आ चुका था, वायरल हो चुका था और ये बात रांती को भी पता चल जाती है। इसलिए वो एक चाकू लेकर आई थी और सीधा सीती के गले को उसने दबा दिया था। अब रांती कहने लगती है कि वो वीडियो उसी ने वायरल करी थी। अब यहाँ पर सीती क्लियरली कहती है कि हाँ, उसी ने वो वीडियो वायरल किया था। साथ ही साथ सीती उसको बुरा भला कहने लगती है, जो कि रांती को पसंद नहीं आता, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब यहाँ सीती ये कहती है कि क्या रांती उसको सबके सामने मारेगी, और ये सुनकर रांती उसको छोड़ देती है। लेकिन ऐसा करने के बाद में रांती ये कहती है कि सीती जरूरत से ज्यादा बोल गई है और सीती को इस चीज की सजा जरूर मिलेगी, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब रात में सीती अपने बेड पर आई थी, जहाँ पर बायू था और बायू उसे खाना बनाने के लिए फिर से बोलता है और सीती खाना बनाने के लिए चली गई। अब वहाँ पर ऑलरेडी नूडल्स बॉईल हो रहे थे, जो कि रखे हुए थे रांती ने। अब रांती उस बॉईल होते हुए नूडल्स से एक मरा हुआ फ्रॉग निकालती है और उसे सीती के सामने ही खा जाती है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी, डरावनी थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। ये देखकर तो सीती हैरानी रह जाती है कि आखिर ये हुआ क्या। अब थोड़ी देर के बाद में सीती फाइनली नूडल्स बनाकर बायू के लिए लेकर आती है। जहाँ पर वो चादर हटाती है तो उसे बायू की जगह वहाँ रांती मिलती है, जो कि उसका गला दबाकर उसे मार डालती है और साथ ही साथ उसके पेट से उसके बच्चे को भी निकाल लिया जाता है, जिससे कि माँ बच्चे दोनों ही खत्म हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि रांती ने ये बात कही थी कि उसको इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सब किसी और ने नहीं बल्कि रांती के साथ उसी डीमन ने किया था, जो कि रांती को अपनी पत्नी मानता था। अब सुबह जल्दी से बायू वहाँ पर आता है। दरअसल जिसे यहाँ पर सीती ने पहले देखा था वो बायू था ही नहीं, वो तो डीमन था जिसने बायू का रूप लिया हुआ था, और वो डीमन रांती के अंदर था। यहाँ बायू को सीती के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। साथ ही साथ उसके बेडरूम से सारा खून भी गायब हो गया था। वो सीती को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती। और उसके अपसेट होने का कारण सबको लगता है कि जो रांती के साथ उसकी मार्केट में लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ बायू की जो माँ होती है वो इसका जिम्मेदार रांती को कहती है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए थे। और उनके जाने के बाद में जो रांती की सासू माँ थी, उनकी व्हील चेयर अपने आप पीछे होने लगी थी, लेकिन वो सही समय रहते अपनी व्हील पर लॉक लगा लेती हैं, वरना उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर गीता बाहर आती है। वहीं पास ही में उसे एक पौधा दिखाई देता है जहाँ पर गड्ढा था, और ये पौधा वही पौधा है जहाँ पर रांती मुर्गे की ऑफरिंग करती थी। खैर गीता भी इसको इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसे मदद के लिए आवाज आने लगती है, जो कि सीती की थी। ये देखकर गीता ने अपने फोन का कैमरा ऑन भी किया था और कैमरा उस पौधे की तरफ वो करती है, जिसके बाद उसे आवाज और तेज आने लगी थी, जो कि इस बार रोने की आवाज थी। तभी दूसरी ओर हम नीना को देख पाते हैं, जिसका टॉय बाथरूम में चला गया था, जिसको लेने के लिए नीना बाथरूम में जाती है कि तभी होता यह है कि बाथरूम के बाथटब से रांती बाहर आती है, जिससे डर कर नीना चिल्लाने लगी थी। और नीना की आवाज सुनकर गीता अंदर चली गई, यानी कि वो जो कुछ देखना चाहती थी वो देख नहीं पाई। और तभी हम सीती की स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि दर्द में थी, और हम जानते हैं कि सीती अब जिंदा नहीं है। खैर नीना के पास जाने पर उसे नीना रोती हुई मिलती है, जो कि डर गई थी। वो गीता से कहती है कि आज रात वो उनके साथ ही सोएगी। अब अगले दिन जब रांती मुर्गे की ऑफरिंग देने गई थी, तब उसे उस पौधे वाले गड्ढे में एक गड़ी हुई लाश मिलती है, जो कि सीती की थी। ये देखकर वो फौरन ही शेमन के पास चली गई, यानी कि जिसने ये रिचुअल करवाया था। अब वहां जाकर उसने शेमन को ये सारी बातें बताई, जिस पर शेमन ने ये बोला कि जिस दिन उन्होंने रिचुअल किया था उसी दिन से डीमन ने उसको अपनी बीवी मान लिया, और बीवी को डिफेंड करना उसके पति का फर्ज होता है, और यही वो डीमन कर रहा था। जो कोई भी उसको परेशान करेगा उसे वो डीमन खत्म कर देगा। और तब यहाँ पर रांती उससे कुछ उपाय के बारे में पूछती है, जिस पर वो शेमन कहने लगती है कि उसने डीमन से शादी कर ली है और अब वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती। और ये सुनकर रांती वहां से चली जाती है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर नीना का एक्सीडेंट इसी शेमन ने करवाया होगा, ताकि वो डीमन को एक ब्राइड दे सके। ये सब कुछ पक्का जानबूझकर करा गया होगा, और शायद से ये शेमन जानती भी होगी कि इनकी हालत काफी खराब है और इनके घर में पैसों की तंगी चल रही है, साथ ही साथ इनका परिवार भी एकजुट होकर नहीं रहता, तो उसने ये सब प्लानिंग के तहत करा होगा। अदरवाइज सोच कर देखो, वो शेमन थी तो यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया उसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। उसने यहाँ पर खाली ये शादी वाली यानी कि डीमन से शादी करने वाले रिचुअल को ही क्यों सजेस्ट किया था। खैर अब रास्ते में रांती को काफी पछतावा हो रहा था, यानी कि जो कुछ भी उसने किया था रिचुअल किया था, क्योंकि उसी के चलते घर में चीजें काफी खराब हो रही थी। लेकिन यहाँ पर वो बेचारी करती भी क्या, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले यहाँ पर पैसों के लिए घर को बेचने के लिए तैयार भी नहीं थे, ना ही वो अपने पति बोवो से बात कर पा रही थी। खैर अब सीन बायू पर आता है, जो कि मुर्गों की लड़ाई में था। तभी उसे सीती की स्पिरिट दिखती है, जिसको देखकर वो उसके पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सीती ही हो। उसका पीछा करते हुए वो बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन हम सीती की स्पिरिट को उसके पीछे ही देखते हैं,
कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त आकर उसे ये बताता है कि उसका मुर्गा हार चुका है, यानी कि वो पैसे हार गया था। अब यहाँ जो सीती की स्पिरिट थी वो उसे जरूर डीमन और रांती के बारे में आगाह करने के लिए आई होगी। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम बायो को घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो गड्ढा खोद रहा था और तभी जमीन में से एक हाथ निकलता है और ये हाथ सीती का था। अब सीती के हाथ को वो देखकर पहचान चुका था कि ये उसकी पत्नी है। जिसके बाद वो रोते हुए और गुस्सा करते हुए नीना से उसकी माँ के बारे में पूछता है, यानी कि रांती के बारे में। अब चिल्लाने की आवाज सुनकर तभी रांती वहाँ आ जाती है और रांती के ऊपर वो बरस गया था कि उसने उसकी बीवी को क्यों मार दिया। अब वो अपनी वाइफ की लाश को निकाल कर उसके रूम में ले आया था। ये देखकर रांती भी रोने लगती है। तभी बीच में गीता आकर बायो को शांत करके रांती को वहाँ से ले जाती है। खैर अब बायो की माँ आकर ये कहने लगती है कि वो उसे दोबारा दफन कर दे, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और ये काफी बुरी बात थी। यहाँ पर इससे हमको यही पता चलता है कि ये जो बुढ़िया है ना, वो थोड़ी सी खिसकी हुई थी या फिर ये कुछ ज्यादा ही पुराने सोच वाली है, जहाँ पर उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी। अब दूसरी ओर रांती अपने रूम के अंदर थी कि तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और अब नीना को भी लग रहा था कि उसकी माँ ने ही सीती आंटी को खत्म किया है। अब आगे हम ये देख पाते हैं कि बायु अपनी बीवी सीती को बाहर ही दफना रहा था और वो काफी दुखी था कि तभी वहाँ पर रांती आ जाती है और वो मुर्गों के शेड के अंदर घुस गई थी, जिसको देखकर बायु उसका पीछा करने लगा और वो भी शेड में जाकर उसको ढूंढने लगता है। लेकिन तभी पीछे से रांती बायु के ऊपर हमला कर देती है और रांती के अंदर का डीमन अभी उस पर हावी हो रखा था और इसलिए वो बायु की एक आंख को फोड़ देता है। अब बायु एक ही आंख से रांती को ढूंढ रहा था, लेकिन रांती उसे इधर उधर पटक देती है। अब उसे एक मुर्गे के पिंजरे के अंदर वो फेंक देती है, जिसके बाद उसकी बची हुई आंख एक मुर्गा खा जाता है। तो यहाँ पर लिटरली बायु अंधा हो गया था। अब वो ऐसे ही बाहर आने लगता है, लेकिन होता यह है कि वो दीवार से टकराकर गिर पड़ता है और तभी ऊपर की जो टूटी हुई शेड होती है वो सीधा उसकी गर्दन पर गिर जाती है, जिससे कि उसकी गर्दन ही अलग हो गई थी और मौके पर ही वो खत्म हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर गीता वहाँ पर आ जाती है, लेकिन लास्ट से पहले उसने वहाँ रांती को देखा था, जिसको देखकर ऑब्वियसली सारा शक रांती पर ही आ गया। जिसके बाद रांती डर कर घर में चली जाती है और उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। गीता उससे पूछने लगती है कि बायो कैसे खत्म हुआ, लेकिन रांती कुछ जवाब नहीं देती। उसे पता ही नहीं था कि आखिर ये हुआ कैसे है। अब गीता उससे बार बार पूछती है, जिस पर रांती बस ये कहती है कि सारे परिवार वालों में से उसे गीता सबसे अच्छी लगती है, तो प्लीज वो चुप हो जाए वरना मजबूरन उससे कुछ हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब ये है कि कहीं वो डीमन उसकी वजह से गीता को कुछ कर ना दे, जिसको सुनकर गीता रुक जाती है। अगले दिन गीता ने बायो की लाश को भी दफन कर दिया था। अब यहाँ गीता काफी चिंतित थी। वो अपनी माँ को ये कहने लगती है कि उन्हें मिस्टर हाजी को बुलाना चाहिए, जो कि थोड़ी बहुत जानकार हैं, मतलब कि उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता था, ब्लैक मैजिक के बारे में जानकारी थी। लेकिन उसकी माँ कहने लगती है कि वो बाद में देखेंगे, यानी कि जब वो घर आ जाएगा। यानी कि इनकी माँ अभी भी अपने बड़े बेटे की ही सलाह लेना चाहती थी। एनीवेज तभी नीना अपनी माँ रांती को पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखती है और उसे काफी बुरा लगता है। अब ये सब देखकर फाइनली गीता की माँ मान जाती है मिस्टर हाजी को बुलाने के लिए। अब अगले दिन वहाँ पर मिस्टर हाजी आते हैं, लेकिन घर वालों ने मौतों के बारे में उनको नहीं बताया था। खैर मिस्टर हाजी रांती को चेक करते हैं और रांती जो होती है वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। हाजी पानी का ग्लास मंगवाते हैं और उसमें कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ग्लास अपने आप फूट गया था, जो कि रांती के अंदर के डीमन ने किया। लेकिन यहाँ पर हाजी रांती को प्रेयर करने के लिए कहते हैं, साथ ही साथ वो उसकी सासू माँ और गीता को भी प्रेयर्स करने के लिए कह रहे थे और ये बताते हैं कि यही एक सॉल्यूशन है, बाकी सब कुछ ठीक है। हाजी बता रहे थे कि रांती बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। खैर इसके बाद सीन बदलता है और हम बो को देखते हैं, जो कि फाइनली घर आ गया था। बो को अब सारी बातें पता चलती हैं, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं था कि ये सारी मौत का कारण उसकी बीवी रांती है, क्योंकि रांती तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती थी। लेकिन जो चीजें घटित हो रही थी उसका क्या। यहाँ पर नीना भी यही कहती है कि उसकी माँ रांती अब पहले जैसी नहीं रही है और उसे अब उनसे डर लगने लगा है। और नीना ये भी कहती है कि जब से वो ठीक हुई है तब से ही उसकी माँ ऐसी हो गई है। तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि क्या ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। तब उसके पिता उसको ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब वो अपनी बीवी से बात करने जाता है, लेकिन उसकी बीवी ये कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर बो जो था वो सोफे पर ही सोया हुआ था कि तभी रांती के रूम से आवाजें आ रही थी, यानी कि मौन करने की। बो चुपके से उसके रूम में देखने लगता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसकी बीवी तो एक डीमन के साथ इंटीमेट हो रही थी और ये देखकर वो काफी डर जाता है। अब अगले दिन रांती को खाना देने के लिए नीना जाती है और हम देखते हैं कि रांती को अब चेन से बांध दिया गया था ताकि वो किसी को कुछ कर ना पाए और उसकी हालत अब पहले से और बिगड़ गई थी। वो काफी डरावनी दिखाई दे रही थी, यानी कि डीमन ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, उसकी सोल को कैप्चर कर लिया था। अब वो अपनी बेटी से उसको अनलॉक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सासू माँ आकर नीना को अपने पास बुला लेती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर गीता और बोवो हॉस्पिटल गए थे, जहाँ पर गीता ने उस लेडी को रांती से बात करते देखा था। गीता को शक था कि उसी लेडी से मिलने के बाद ये सब घटित
घोषित हुआ, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। अब दूसरी ओर नीना को अपनी माँ की आवाज आने लगती है, जो कि उसका फेवरेट गाना गुनगुना रही थी। अब नीना अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो डीमन ये सब करवा रहा था। अब वो उससे कुछ मंगवाने लगता है, जिसको लेने के लिए नीना चली जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तब उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। तभी उसे उसकी ग्रैंड माँ की आवाज आती है और जब उसने पास जाकर देखा तब तक वो भी खत्म हो गई थी, यानी कि डीमन ने उसको खत्म कर दिया था। और तभी गीता और बो घर आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही अपनी माँ को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी गीता को नीना का ध्यान आता है तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने रांती आ गई थी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। तब गीता ने उसके सर पर एक प्लेट तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसका टुकड़ा उसके सर में घुस गया, लेकिन रांती ने उसको आराम से निकाल लिया था, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर डीमन का वास था, जिसके चलते उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था और ये डीमन खाली रांती का शरीर इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद अब वो गीता को पटकने लगती है और उसके बाद उसने उसका सर पटक कर उसे बेहोश कर दिया था। और उसने उसे इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो रांती थी वो गीता को सबसे ज्यादा पसंद करती। लेकिन तभी वो दोबारा उठ खड़ी होती है और एक बड़ी सी कैंची उसने रांती के अंदर घुसाई, लेकिन उससे भी रांती को कुछ नहीं होता। उसने उल्टा उसे मारकर दोबारा बेहोश कर दिया। इसके बाद वो बो के पास गई, जहाँ पर उसने बो के ऊपर हमला किया और वो उसको उस कैंची से स्टैब करने लगती है कि तभी बो उसको अपने आप को पहचानने के लिए कहता है। इस पर उसके अंदर का डीमन ये कहने लगता है कि अब वो उसकी बीवी नहीं है बल्कि डीमन की बीवी है। यहाँ पर बो अपनी बीवी को इमोशनल करता है और यहाँ पर वो हो भी गई थी, लेकिन इमोशनल होकर रांती ने उल्टा बो की गर्दन को 360 डिग्री घुमाकर उसे खत्म कर दिया था, यानी कि ये डीमन यहाँ पर नाटक कर रहा था उसे पहचानने का। तभी ये सब नीना ने भी देखा। नीना को रांती पकड़ लेती है, लेकिन तभी पीछे से आकर गीता ने रांती के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर रांती ने गीता को पकड़ लिया था और वो उसको खत्म करने ही वाली थी कि तभी नीना ये कहने लगती है कि वो उसकी माँ नहीं है और वो उससे नफरत करती है और अगर वो अच्छी होती तो ऐसा नहीं करती। अब यहाँ पर नीना ये कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है और उसके पैरों को वापस देने के लिए उसकी माँ ने ऐसा किया, तो अब वो अपने पैरों को ही खत्म कर लेगी, यानी कि उनको काट लेगी। और वो उसको चलाने ही वाली थी कि तभी हम रांती को देख पाते हैं, जो कि अपने ही शरीर में कहीं घूम रही थी, यानी कि उसे अपनी बेटी की आवाज आ रही होती है। बेसिकली ये डीमन रेल्म था, जहाँ पर इस डीमन ने उसकी स्पिरिट को कैद करके रखा था। अब यहाँ पर रांती की स्पिरिट रो रही थी और उसकी आवाज सुनकर वो जाग गई, यानी कि अपनी बेटी की आवाज सुनकर। जिसके बाद फाइनली रांती होश में आती है और अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेती है। अब जैसे ही रांती को प्रॉपर्ली होश आता है, वो ये सारा मंजर देखकर काफी रोती है कि उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब रांती जो होती है वो गीता से ये कहती है कि वो उसकी बेटी नीना को उससे बहुत दूर ले जाए, जहाँ पर उसका साया भी ना हो, लेकिन गीता इसके लिए नहीं मान रही थी। तब रांती उसे कसम देती है क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहे तो वो सबको ही खत्म कर देगी, यानी कि वो डीमन सबको मार डालेगा। जिसके बाद गीता फाइनली नीना को ले जाने लगती है और यहाँ रांती खुद के ऊपर फ्यूल डालकर अपने आप को जला लेती है। जिसके बाद गीता और नीना वहाँ से चले गए थे और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जाते हुए उनको मिस्टर हाजी भी देख रहे होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हम एक एंड क्रेडिट सीन भी देखते हैं, जहाँ पर नीना और गीता एक टूटे हुए घर में रह रहे थे। खाना भी वहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन डर के मारे दोनों कुछ खा नहीं पाते। और तभी वहाँ पर अचानक से अलमीरा के अंदर से आवाज आने लगी थी, वो अपने आप हिल रही थी और गीता ये देखकर काफी डर जाती है। वो उसको खोलकर देखती है तो उसके अंदर उसे वही ब्राइड की ड्रेस मिलती है, यानी कि जो नीना की माँ पहनती थी, यानी कि उस डीमन के सामने। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रेस है ना कहीं ये ही श्रापित है और जो भी इसको पहनता है उसके पास वो डीमन आता ही आता है। और यहाँ पर एक और चीज है कि हो सकता है कि नीना भी कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ी हुई थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हुई।